नमस्ते सभी को एंड स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। जैसा कि आपने टाइटल पढ़ लिया होगा तो बिना किसी देरी के और बिना आपका टाइम वेस्ट करे सीधा स्टार्ट करता हूं मैं मिस्टेक से जो बिगिनर साइकिलिस्ट करते हैं। सो मिस्टेक नंबर 1, चूजिंग द रॉन्ग बाइक। बहुत सारे लोग गलत बाइक ले लेते हैं, जो बाइक उनकी लाइफस्टाइल को सूट नहीं करती, जहाँ वो रहते हैं उस टेरेन को सूट नहीं करती। तो आपको करना क्या है, अगर आपको अपना लाइफस्टाइल जानना है और आपको चलानी कहाँ है, कैसे चलानी है, आपको वो जानना है। जैसे रोड बाइक है, जैसे आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना है और आपको स्पीड फास्ट चलानी है तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा आप रोड बाइक लो। जैसे अगर वीडियो ये आ रही होगी अभी, ये होती है रोड बाइक। इसके पतले टायर्स होते हैं काफ़ी, तो आपको ये बहुत ज़्यादा स्पीड देती है। और जैसे आप सिटी में रहते हो तो आपको सिटी में रोड्स होती हैं, ज़्यादातर सीधी रोड्स होती हैं और मतलब ज़्यादा ऐसे हिल्स वगैरह नहीं होते, तो वहाँ पर रोड बाइक बहुत काम आती है। फिर आती है MTB। अगर आप माउंटेन्स में रहते हो तो आप माउंटेन बाइक लो, जैसे ट्रेल्स वगैरह होगा, जैसे अभी आ रही होगी वीडियो। ये ट्रेल्स है तो इसमें क्या होता है, ट्रेल बाइक होती है, उसमें बीच में भी सस्पेंशन होता है, फ्रंट में भी सस्पेंशन होता है। थोड़ी ये स्लो हो जाती है बट हिल्स वगैरह में, माउंटेन्स में चलाने के लिए ये परफेक्ट होती है। और जैसे मेरे पास है माउंटेन बाइक, इसमें आगे सस्पेंशन है बट ये भी दोनों टेरेन में चल जाती है। जैसे अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना है या ग्रेवल रोड है या स्मूथ रोड है तो आप ये या फिर हाइब्रिड दोनों ले सकते हो। उस केस में दोनों ही परफेक्ट चलती है। हाइब्रिड कॉम्बिनेशन होता है रोड बाइक और माउंटेन बाइक का। उसके पतले टायर्स होते हैं हाइब्रिड बाइक के और दिखने में माउंटेन बाइक जैसी होती है, तो वो भी दोनों रोड पे चलाने के लिए या फिर आपको ग्रेवल्स वगैरह वाली जगहों पे चलाना है, ऑफ रोडिंग करनी है, वो दोनों में काम आती है। सेम मेरे पास जो बाइक है ये भी दोनों में आराम से चल जाती है, रोड्स पे भी इवन और ऑफ रोडिंग पे भी। इससे पहले मैं सेकंड मिस्टेक डिस्कस करूं उससे पहले मैं चाहूँगा कि अगर आपने सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा देना। उससे मेरे जैसे क्रिएटर्स को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलता है और ज़्यादा काम करने का मन करता है। तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। तो अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 2 की, जो है राइडिंग इन द रॉन्ग पोस्चर। बहुत लोग बहुत ही ज़्यादा गलत पोस्चर में चलाते हैं, बिल्कुल सीट हाइट नीचे कर लेंगे, एल्बोज बिल्कुल उनकी ऐसे क्राउच हो रही होगी या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेट होगी। ऐसे आपको नहीं चलाना है, आपको अपना पोस्चर देखना है। वो आपको कैसे पता चलेगा, पहले तो आप अपनी सीट हाइट एडजस्ट करो अकॉर्डिंगली, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा हो उसमें चलाओ। फिर जैसे जैसे आप चलाते जाओगे आपको एडजस्टमेंट करती रहनी है। आपको पता चलेगा अच्छा इस पोस्चर में मेरे को पेन हो रहा है तो उस पोस्चर को आप चेंज करो। और हमेशा सीट हाइट, सैडल हाइट उतनी ऊपर करो जब आप पैडल करो तो आपका पैर बिल्कुल स्ट्रेट हो रहा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वीडियो में आप देखो, मैं नीचे करके भी दिखाता हूँ, अब देखना लेग्स खुली नहीं रही है, सीधी नहीं हो रही लेग्स इतने में ही चल रही है। बिल्कुल सीधी होनी चाहिए आपकी लेग्स, इतनी ही चल रही है, इसमें सीधी होनी चाहिए बिल्कुल। जैसे ही आप पैडल करोगे आपका पैर बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए नीचे, ये बिल्कुल करेक्ट पोस्चर है। और एल्बो आपकी स्लाइटली बेंट होनी चाहिए, ये नहीं कि बिल्कुल सीधी हुई या बहुत ज़्यादा ऐसे क्राउच हो रखी हो। और बाकी चलाते चलाते टाइम टू टाइम आपको पता चलता रहेगा कि आपका पोस्चर क्या होना चाहिए। और आप देखो कि किस पोस्चर मेरे को एक हो रहा है या पेन हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट करो। अब आती है मिस्टेक नंबर 3 की बारी, जो कि है शिफ्टिंग गियर्स इनकरेक्टली। आप लोग बिगिनर्स बहुत सारे लोग गियर शिफ्ट नहीं करते सही से। मैंने देखा बहुत बिगिनर साइकिलिस्ट को गियर शिफ्ट करना सही से नहीं आता, सही से नहीं कर पाते। सबसे पहली तो चीज़, जब आप स्लोप पे ऊपर जाओ तो बिल्कुल लो कर लो, या फिर जब डाउन हिल आओ और हाई उतना ही हाई कर लो। और गियर शिफ्टिंग का प्रोसीजर मैं बताता हूँ, आओ मेरे साथ। अब गियर शिफ्टिंग के लिए देखो, पीछे मैंने अभी लगा रखी है 3rd पे, 1st 2nd 3rd पे, और आगे है 1st पे। ये होता है 1st 2nd 3rd। तो कभी भी आप शिफ्ट करो तो आपको कैसे करनी है, अगर आपका गियर आगे फ्रंट पे 1st पे है तो पीछे आपका गियर होना चाहिए 1, 2 या 3 पे। देखोगे आप तो आपको दिखेगा कि चेन कितनी स्ट्रेट है। यही अगर आगे 1st पे हो और यहाँ पर बिल्कुल लास्ट 8th में हो तो चेन बहुत ही ज़्यादा डायगनली स्लांट हो जाएगी। उससे क्या होता है, वेयर एंड टेयर के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि जो आपकी चेन है वो जितनी स्ट्रेट होगी उतना ही उसका वेयर एंड टेयर सही होगा और उतनी ही आपकी गियर शिफ्टिंग बहुत करेक्ट है। वही अगर और आपको स्पीड बढ़ानी है तो
आगे आप फिर क्या करते हो, आगे आप सेकंड पे लेकर आओगे और फिर उसके बाद क्या करोगे, इसको थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ, फिफ्थ से सिक्स तक आप लेके जा सकते हो। फिर आपको और स्पीड बढ़ानी है या फिर और तेज़ चलाना, तो फिर आप थर्ड पे लेकर आओगे और यहाँ पर 6, 7 और 8 पे शिफ्ट करोगे। ये एक कॉम्बिनेशन होता है गियर्स का चलाने का तरीका, जिससे कि आपकी जो चेन है वो सीधी रहे मोस्ट केसेस में और उसका वियर एंड टियर कम हो। और ये तरीका होता है, सही तरीका होता है गियर शिफ्ट करने का, तो इसे याद रखना। और आप कर लेता हूँ मिस्टेक नंबर 4 की बात, जो है ब्रेकिंग इनकरेक्टली। जब आप रोड पे चला रहे हो तब कर्व्स आते हैं, सीधी चल रहे हो फिर कर्व्स आते हैं, तो बहुत लोग क्या करते हैं, जब कर्व्स पे पहुंचते हैं तो कर्व करते हुए ब्रेकिंग करते हैं। कभी भी ध्यान रखना, कभी भी आपको कर्व करते हुए, जैसे आप मोड़ रहे हो तब आपको ब्रेक नहीं करनी, जब आप स्ट्रेट लाइन में हो तब आपको ब्रेकिंग करनी है। कर्व पे जैसी होगी आप ब्रेक करोगे, ब्रेकिंग मारोगे, उसकी वजह से क्या होगा, आपको जब आपकी बाइक कर्व हो रही होगी तो उसमें स्लाइड होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो तभी भी जब भी आप कर्व पे पहुंचने वाले हो और आपको ब्रेक मारनी है, स्लो करनी है, तो हमेशा जब भी आपकी बाइक सीधी हो तभी ब्रेक मारो। और एक रेशियो रहता है 60 to 70% हमेशा पीछे वाली ब्रेक यूज़ करो और 30 to 40% हमेशा आगे वाली, क्योंकि आगे वाली ब्रेक्स बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है तो वो कम ही यूज़ करी जाती है, ज़्यादातर पीछे वाली ब्रेक से यूज़ करी जाती है। ये बातें ध्यान में रखना। अब कर लेता हूँ मिस्टेक नंबर 5 की बात, जो कि है लैकिंग एसेंशियल एसेसरीज़। एसेंशियल एसेसरीज़ में मैं बात कर लेता हूँ। सबसे मेन चीज़ हेलमेट, लॉक और लाइट्स की। ये 3 चीज़ें मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। हेलमेट बिकॉज ऑफ द सेफ्टी पर्पस, दूसरा लॉक भी सेफ्टी पर्पस के लिए। फॉर एग्जांपल मान लो आप कहीं जाते हो या किसी भी कम्यूट पर्पस के लिए लेते हो, कुछ सामान लेने जाते हो या कहीं पे पार्क जाते हो, आपका मन कर जाता है पार्क में अंदर जाना, तो फिर आपको ध्यान में आता है अरे लॉक तो है ही नहीं, आप लॉक कहाँ करोगे। तो उस केस में लॉक बहुत ज़्यादा काम आता है। जैसे मेरे पीछे साइकिल पे आपको दिख रहा होगा, मैंने बिल्कुल वहीं बांधा हुआ है, तो आराम से वो साइकिल पे कहीं पे भी बन जाता है। हेलमेट ज़रूर लो क्योंकि वो सेफ्टी के लिए आपको बहुत हेल्प करेगा। और तीसरी चीज़ लाइट। सपोज कर लो, मान लो आप कहीं फ्रेंड के यहाँ गए हो या किसी के यहाँ भी गए हो या कहीं और गए हो, आपको लेट हो जाता है आने में और रात थोड़ा अंधेरा हो जाता है, तब आपको क्या होगा, तब आप कहोगे यार अंधेरा हो गया, और तब एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं अंधेरे में, क्योंकि आप सही से चला नहीं पाओगे, कोई दूसरी व्हीकल आपको देख नहीं पाएगी। तो उस केस में आपको लाइट्स बहुत काम आएगी। एक फ्रंट लाइट और पीछे टेल लाइट, बैक लाइट रेड कलर की जो आती है वो ज़रूर लो। ये एसेंशियल एसेसरीज ज़रूर लो, ये आपको बहुत काम आएगी। कर लेता हूँ मिस्टेक नंबर 6 की बात, जो कि है नॉट शेयरिंग द रोड्स प्रॉपरली। मतलब जब आप साइकिल चला रहे हो तो आपको रोड शेयर करनी है और लोगों के साथ, कार्स भी हैं, बाइक्स भी है, तो हमेशा अपने हैंड्स यूज़ करो। आपको राइट जाना है तो राइट के लिए राइट हैंड दिखाओ, लेफ़्ट जाना है तो लेफ़्ट के लिए हैंड दिखाओ, अपने हैंड जेस्चर यूज़ करो। और हमेशा ट्राई करो कि लेफ़्ट हैंड साइड ऑफ द रोड पे साइकिल चलाओ और राइट से कार्स और बाइक्स को पास होने दो। जितना आप उनको शेयर करने के लिए रोड्स दोगे उतना ही आप भी सेफ़ रहोगे और आप भी आराम से चला पाओगे। अब कर लेता हूँ आखिरी और मिस्टेक नंबर 7 की बात, जो कि है नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड फॉर द लॉन्ग राइड्स। मतलब बिगिनर साइकिलिस्ट क्या करते हैं, पहले जोश तो होता है बहुत ज़्यादा, पर बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं होते। लॉन्ग राइड्स के लिए निकल जाते हैं लेकिन बिना कुछ खाए पिए, बिना कुछ सामान लिए। तो आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना है। हमेशा मेक श्योर करो कुछ खा के निकलो, जैसे कुछ भी फ्रूट खा लिया, बनाना, एप्पल्स वगैरह कुछ खा लिए। और निकल रहे हो तो लेमनेड रख सकते हो, नींबू पानी अपने पास रख सकते हो। या फिर आपको बहुत ज़्यादा लंबी राइड करनी है तब तो आप इवन पोर्टेबल हैंड पंप भी रखो, इवन एक स्पेयर ट्यूब भी रखो, ताकि अगर पंचर हो जाता है टायर तो आप उसको प्रिपेयर कर सको। और वीडियोस देखो हाउ टू प्रिपेयर है पंक्चर, बहुत सारी वीडियोस डली हुई हैं, ये यूट्यूब पे आपको दिख जाएगी। तो थोड़ी बेसिक चीज़ें आपको ये पता होनी चाहिए। मल्टी टूल रखो, ये सब चीज़ें प्रिपेयर करके रखो अगर आप लॉन्ग राइड्स के लिए जा रहे हो। और एकदम से ही लॉन्ग राइड्स मत करने लगो। अगर जैसे आपने स्टार्ट करी है अभी साइकिलिंग करना, तो बहुत बिगिनर साइकिलिस्ट क्या करते हैं, एकदम से ही बहुत ज़्यादा करने लग जाते हैं और फिर उनको वो हेल्थ पे टोल देती है वो चीज़। तो मैं रिकमेंड करूँगा धीरे धीरे स्टार्ट करो, धीरे धीरे अपना इंटरवल्स बढ़ाओ, टाइमिंग बढ़ाओ और अकॉर्डिंगली चलाओ। और हमेशा याद रखो कि स्टे हाइड्रेटेड और कुछ खा के निकलो जब भी आप लॉन्ग राइड्स पे जाओ। तो ये थी दोस्तों वो 7 चीज़ें, जो 7 मिस्टेक जो बिगिनर साइकिलिस्ट करते हैं। आई होप सो आप लोगों को पसंद आई हो ये। मेक श्योर कि सब्सक्राइब करने ना चैनल, क्योंकि 90% लोग मैं देखता हूँ कि एनालिटिक्स बताते हैं कि सब्सक्राइब नहीं कर रहे लेकिन वीडियोज़ देख के जाते हैं। उससे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा
और शेयर करना सबके साथ, और बहुत लोगों को ये चीज़ काम में आएगी। तो मुझे लगा ये बनानी चाहिए वीडियो, इसलिए मैंने ये वीडियो लेकर आया। और अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक भी ज़रूर करना और सबके साथ शेयर करना। तब तक हंसते रहे, मुस्कुराते रहे एंड स्टे सेफ, कीप राइडिंग, कीप साइकिलिंग, स्टे हेल्दी। फिर मिलेंगे, बाय बाय।